भगवान की बातें इस YouTube चैनल पे हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए आज हम कुछ सुख दुख की बातें करें। ये विषय तो सबको प्रिय है। सुख और दुख, हमारा सारा जीवन इन दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। न जाने कितनी बार हम दिन में सुखी होते हैं और न जाने कितनी बार दुखी होते हैं। हमारा शास्त्र तो कहता है कि ये संसार दुख रूप है और इसमें जो सुख भासता है वो प्रतिभासिक है और आपकी अपनी आत्मा से ही आता है। ये विषय थोड़ा गंभीर है, इसको समझ लेना इतना आसान नहीं। और अगर ये छोटी सी बात शास्त्र की समझ में आ जाए तो हमारे सुख दुख की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएं, हमारे जीवन में दुख की मात्रा कम हो जाए और सहज सुख बढ़ जाए। यहाँ तक के विषयों में जो हमें सुख प्रतीत होता है वो भी बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। अगर हम इस छोटी सी बात को सहज रूप से समझ लें तो यूं समझो कि हमारे जीवन का कल्याण हो गया। वास्तव में तो शास्त्र ये कहता है कि संसार में जितना भी सुख प्रतीत होता है वो दुख का अभाव मात्र ही है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि हम गर्मियों में मानो 10 किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचे तो वहाँ एसी चल रहा हो और पीने के लिए कोका कोला और इसी तरह के पेय पदार्थ फ्रिज में मौजूद हों, तो उनको पीने से जो आनंद मिलेगा, एसी की ठंडक का जो आनंद मिलेगा वो अभूतपूर्व होगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि वो आनंद लुप्त हो गया है। वो आनंद उतना आनंद नहीं रहा जितना वो पहले था। कोई व्यक्ति 3 दिन तक भूखा रहे और उसको फिर उसकी पसंद का भोजन दिया जाए खाने के लिए, तो जो आनंद उसको पहले ग्रास में मिलेगा वो उतना आनंद दूसरे ग्रास में नहीं मिलेगा। ये आनंद स्नेह स्नेह कम होता चला जाएगा, चाहे उसकी अनुभूति एकदम से ना हो, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आनंद की मात्रा कम होती चली गई। ऐसा कहते हैं कि सुख आनंद इज अ स्टेट ऑफ माइंड। इस पर ही एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा अपने महल की दीवार पे रोज मॉर्निंग वॉक किया करता था। नीचे ओपन में उसके महल के बाहर एक कुटिया में एक साधु रहते थे। ऊपर से दोनों की राम राम होती थी। एक बार महाराजा नीचे उतरे और साधु से यूं ही मिलने चले गए। उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से उन साधु से पूछा, और महात्मा जी, आपकी रात कैसी बीती? तो वो महात्मा बोले, हे राजन, कुछ तो तेरे जैसी और कुछ तेरे से अच्छी। महाराज चौंक गए, उनको बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा, मेरे जैसी और मेरे से अच्छी? ये बात मेरे को समझ में आई नहीं, कृपा करके बताएं। तो उन साधु महाराज ने समझाया कि रात को जब तू गहरी नींद में सो गया और मैं भी कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो गया, तो दोनों की सुख की मात्रा एक जैसी थी। जरा सा भी लेश मात्र भी फर्क नहीं था। लेकिन रात को तेरी जब नींद खुलती थी तो तेरे को कई विषय घेर लेते थे। राज्य की समस्याएं, रानियों के आपस के झगड़े, तेरे बच्चों के, राजकुमारों के आपस के झगड़े, कहीं
राज्य में ओले पड़ रहे हैं, कहीं अति वर्षा हो रही है, कहीं अकाल है, सेना का खर्च है और तमाम तरह के झंझट तेरे दिमाग में घूमने लगते थे। और जब मैं उठता था तो मेरा मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता था। इस तरह से रात तो मेरी ही ज़्यादा अच्छी बीती। खैर, ये विषय बहुत लंबा है। आज तो इस विषय को लेकर एक बात ही छेड़ी है। इसी विषय को हम अगले एपिसोड्स में भी आगे बढ़ाएंगे। तरह तरह की युक्तियां और तरह तरह के दृष्टांतों के अनुसार हम ये सिद्ध करेंगे कि जो सुख है वो हमारे अंदर से ही आता है और दुख बाहर का संसार देता है। अगले एपिसोड तक के लिए नमो नारायण।